मिथ्यावादी के प्रचारक और झूठे लोग ईश्वर की दुहाई देते फिरते हैं कि हमारा ईश्वर निरंकार है, उसे कोई देख नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि उसको मन बुद्धियों से इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है, बल्कि समझा जाता है। पहली बात का इनके जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये कहते हैं कि ईश्वर निरंकार है, तो निरंकार का अर्थात यानी कि जो अपने आप में निरंकार है तो वो साकार का रूप कभी धारण नहीं करेगा, क्योंकि निरंकार तो निरंकार होता है, तो उसमें सकारात्मक वस्तु पैदा करने की एहसास जैसी कोई चीज ही नहीं पैदा होगी, क्योंकि निरंकार के पास ना तो कोई शरीर है और ना ही कोई हिस्सा है। जिसके पास शरीर नहीं उसके पास दिमाग नहीं। कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हमारे पास दिमाग का होना, माइंड का होना, शरीर का होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि हम सकारात्मक है तभी हम कुछ बना सकते हैं, तभी कुछ निर्माण कर सकते हैं। वह कितना बड़ा ईश्वर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये लोग कहते हैं कि इसको मन बुद्धियों से इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। तो समझने में तो तर्क ही तर्क बस पैदा होता है कि जो निरंकार है तो सकारात्मक वस्तु बनाने के लिए अपने आप में हिम्मत कैसे जुटा सकता है, जिसके पास सोचने के लिए दिमाग कहीं नहीं, समझने के लिए ज्ञान ही नहीं, जो केवल हम अपनी भाषा से ऐसे लग रहा है कि केवल यहां बात हो रही है मनुष्यों की, मनुष्य ही ने सब कुछ बनाया हो और मनुष्य ही एक मनुष्य से कह रहा है कि ईश्वर होता है। तो तुम देखे कहां हो? अब तक तुमने जिस वेद पुराण को पढ़ा है, जिसकी बातें तुमने सुनी है, उसने देखा है ईश्वर को, यानी कि उसका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। ये सभी केवल कहने वाले मिथ्या बातों के प्रचारक होते हैं ऐसे लोग। अगर इनसे आप प्रमाण मांगने जाएंगे, प्रूफ खोजने जाएंगे, तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। आप अगर उसके बारे में अगर तर्क करें तो आपकी बातों को काटने के लिए उल्टी सीधी सामाजिक बात, दुनियाई बात, तो अन्य बातों में आपको ये उलझा देंगे। लेकिन जो आप सवाल करेंगे ईश्वर के बारे में कि ईश्वर है तो कहाँ है, कैसा है, किस रंग में है, गोरा है कि काला है कि नीला है कि पीला है कि ठंडा है कि गर्म है, तेज है या मध्यम है, ये लोग उसका प्रमाण नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोग यहाँ ऐसे ही मिथ्या प्रचारक साबित होते हैं। तो ईश्वर के बारे में कहना सुनना, जब तुम नहीं जानते हो ईश्वर के बारे में तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। यहाँ बात की जाती है ईश्वर की, ईश्वर का मतलब भी क्या? जैसे वाटर का मतलब होता है पानी, उसको जैसे चाइना में लोग उसको सुई कहते हैं, मराठी वाले उसको नीरू कहते हैं, अंग्रेज वाले उसको वाटर कहते हैं, हम लोग उसको पानी कहते हैं, जल कहते हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर, हर चीज, हर शब्द का मतलब होता है। यानी कि जैसे वाटर का मतलब भी पानी होता है, जल का मतलब भी पानी होता है, नीरू का मतलब भी पानी होता है, सुई का मतलब भी पानी होता है। उसी प्रकार ईश्वर का मतलब ई माने अपना होता है, स्वर का मतलब ये ध्वनि। तो इस बात को, ध्वनि को लोग समझते ही नहीं। अब बात हो रही है यहाँ ईश्वर की, परमात्मा की। पर का मतलब होता है स्थित, आत्मा के मतलब आत्मा जो अभी अंदर आपके अंदर चेतन विराजमान है, उसको आत्मा कहते हैं। और ये लोग झूठे के प्रवर्तक लोग मिथ्यावादी बातों को लेकर के हमको और आपको समाज में अकथनीय बातें, कल्पनीय कपोल मिथ्यावाद बातें हमको आपको बहकाने के लिए ये भ्रष्टाचार मचाते रहेंगे।